आप सभी का इस संध्या काल की बाइबल स्टडी में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन। हम आज भी उस विषय पे जिस पे हम पिछले बाइबल स्टडीज में देखते चले आ रहे हैं, जो हमारे पाप से संबंधित बेसिक या मूलभूत बातों को समझने की श्रृंखला का स्टडी का एक भाग है कि मसीही विश्वास कभी भी धर्म क्यों नहीं हो सकता। मसीही विश्वास में और धर्म में क्या फर्क है। इन बातों को हम देखते चले आ रहे हैं, इसके ऊपर विचार कर चुके हैं और आज हम इस पे आगे विचार करेंगे। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम अपनी इस बाइबल स्टडी को आरंभ करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु जीवते सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद ही है प्रभु, आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपके साथ जुड़ सकें, आपके चरणों में बैठ सकें, कि आपके वचन से सीखें। विनती है प्रभु, हम में से हर एक जन को जो अभी जुड़ा है, जो जुड़ेगा और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेगा, उन सब को अपनी अधीनता में लें। हमारे मन ध्यान विचारों को शुद्ध और पवित्र करें, एकाग्र करें, अपनी ओर करें और हम में से हर एक से अपने वचन के द्वारा गहराई से बात करें। प्रभु, हम आपके वचन की सच्चाइयों को, खराइयों को देख सकें, सीख और समझ सकें, उसका पालन करने वाले बन सकें। ये थोड़ा समय जो आपके चरणों में आपके साथ बिताते हैं, हमारे लिए अनंत काल की आशीष का समय हो। हर एक डिस्टर्बेंस से बचा करके रखें। विनती है प्रभु, सभी की नेट कनेक्टिविटी को बना करके रखें। तो हमारे द्वारा, विशेषकर मेरे द्वारा, कोई भी गलत जानकारी कभी किसी को न दी जाए। जो कुछ भी बोलूं प्रभु, वो आपकी इच्छा में, आपकी ओर से और आपकी महिमा के लिए ठहरे। इस वचन को, इसकी बातों को सीखने, समझने, पालन करने की सामर्थ्य और सद्बुद्धि हमें दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। पिछली बाइबल स्टडी से हमने एक बात को देखना शुरू किया था। मसीही विश्वास में जो गढ़े हुए या मनुष्यों के बनाए हुए जो तौर तरीके, रीति रिवाज, दिनों को, विशेष पर्वों को, त्योहारों को मनाना है, उनका क्या स्थान है? क्या उनका कोई महत्व है? क्या उनकी कोई उपयोगिता है? क्या वो करना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? और पिछले बार में हमने देखा था, 5 बातें हमने देखी थी कि क्यों ये करना वचन के भी खिलाफ है, परमेश्वर की इच्छा के भी खिलाफ है और इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है। और अगर संक्षेप में देखें उन 5 बातों को, और ये जो 5 बातें हमने विशेष दिन, पर्व, महीने या त्योहार मनाने के संदर्भ में देखी थी, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सभी बातें उन सभी बातों के ऊपर लागू होती हैं जो आज की मसीहत में हम बहुधा देखते हैं कि अलग अलग डिनोमिनेशंस में, अलग अलग मतों में, अलग अलग समुदायों में तरह तरह की बातें बना करके लोगों ने अपनी ओर से जोड़ दी हैं और उनका पालन करने के लिए लोगों को सिखाते हैं, उनका पालन करने के लिए लोगों से कहते हैं कि वो इस काम को करें। लेकिन बाइबल हमको दिखाती है कि परमेश्वर केवल आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है, जो उसने अपने वचन में दिया है। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो फिर किसी अन्य चीज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। मनुष्य की अपनी गढ़ी हुई बातों से वो प्रसन्न नहीं होता है। तो इस संदर्भ में हमने जो पिछली बार जो 5 बातें देखी थी, वो जल्दी से हम संक्षेप में उनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि मसीही विश्वास में
हमारी धार्मिकता जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, हमारे कर्मों से नहीं है। किसी भी किस्म के कर्मों से हमारी धार्मिकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने, पापों से पश्चाताप करने और अपना जीवन उसको समर्पित करने के द्वारा जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पे आता है, उसी से हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरते हैं। हमारे किसी भी किस्म के कार्यों के द्वारा, कोई रीति या त्योहार या कोई अनुष्ठान या कुछ परंपरा निभाने के द्वारा, इनके द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। दूसरी बात हमने देखी थी कि यदि ये संभव हो कि मनुष्य के द्वारा निर्धारित किए गए, बनाए गए, तय किए गए कोई विशेष दिन या त्योहार या कोई भेंट बलिदान, कोई इस किस्म के पर्व, अगर मनुष्य को परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी, धार्मिक बना सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये एक तरह से इस बात को कहना हो गया कि मनुष्य के अंदर वो सामर्थ्य है, मनुष्य के अंदर वो योग्यता है कि वो परमेश्वर के ऊपर अपनी मर्जी थोप सके, परमेश्वर को बाध्य कर सके कि देख परमेश्वर, मैंने तेरे लिए ये काम निर्धारित किए हैं जिनके द्वारा तू प्रसन्न होगा, और मैं इन कामों को कर रहा हूं, इसलिए तू मुझसे प्रसन्न भी हो और मुझे आशीष भी दे। मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली परमेश्वर को मनुष्य अपनी अधीनता में लेने का प्रयास कर रहा है, जब वो अपनी बनाई हुई बातों से परमेश्वर को ये कह रहा है कि ये मेरे ऐसा ऐसा करने से तुझे प्रसन्न होना चाहिए, तुझे प्रसन्न होना होगा और मुझे आशीष देनी होगी। तीसरी बात हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, गलातियों की पत्री में से हमने देखा था कि इस किस्म से ये दिन, पर्व और त्योहार मनाना जो है वो गलातियों की पत्री में पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवाया है कि ये पाप की बंधुआई में वापस जाने के समान है, पाप की बंधुआई में लौट के जाने के समान है और विश्वास से गिर जाने के तुल्य हैगा। ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, ये एक व्यर्थ की आराधना है, निष्फल आराधना है, जिसका कोई महत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं। चौथी बात हमने देखी थी कि यदि परमेश्वर इस किस्म की बातों को ग्रहण कर ले कि मनुष्य की गढ़ी हुई, मनुष्य की बनाई हुई इन रीति रिवाजों, तौर तरीकों, व्यवहारों को, इन दिनों को, इन पर्वों को, त्योहारों को, भेंट बलिदानों को, अगर परमेश्वर इनको एक्सेप्ट कर ले और इनसे प्रसन्न होकर मनुष्य को आशीष देना शुरू कर दे, तो फिर वो स्वयं अपने ही वचन में विरोधाभास ले आएगा, अपने ही वचन को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, उसके विरोध में जाएगा। क्योंकि जैसा हमने पहला शमूएल 15 अध्याय से देखा था कि परमेश्वर केवल अपनी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है, परमेश्वर किसी भी किस्म के कर्मों से प्रसन्न नहीं होता है। अगर परमेश्वर इन बातों के द्वारा प्रसन्न होकर आशीष देना शुरू कर दे तो वो स्वयं झूठा हो जाएगा, वो स्वयं अपनी कही हुई बात से मुकर के और दूसरी बात में चला जाएगा, जो कि असंभव है। परमेश्वर न कभी झूठ बोलता है, न बोल सकता है, न उसका वचन कभी झूठा हो सकता है। और पांचवी बात हमने देखी थी कि इस किस्म के ये जितने मान्यताएं हैं, मनाया जाना है, भेंट, पर्व, बलिदान है, ये सब जो है ये शैतान के बनाए हुए तौर तरीके हैं। शैतान ने लोगों के मन में इस बात को गहराई से बैठा दिया है कि इन कामों को करो तो तुम धर्मी हो जाओगे, जबकि वास्तव में वचन ऐसा नहीं कहता है। ये शैतान के द्वारा किया गया काम है कि परमेश्वर ने जो करने को कहा है उसे तो लोग करे नहीं, उसे तो माने नहीं, उसे तो समझे नहीं, और जो परमेश्वर ने करने को नहीं कहा है, जो व्यर्थ है, जिसका कोई सिला नहीं है, जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, उसी को करने में ये लोग व्यस्त रहें, लगे रहें और सोचते रहें कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, जबकि वो वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, अप्रसन्न कर रहे हैं। तो ये 5 बातें हमने पिछली बार देखी थी। मैंने पिछली बाइबल स्टडी के अंत में कहा था कि आज से हम एक दूसरा विषय इसी संदर्भ में शुरू करेंगे जो आराधना से संबंधित है। लेकिन जब मैं इनके लिए तैयारी कर रहा था, मनन कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे सामने 2 बातें और रखी इसी संदर्भ में, और मैं उनको भी आपके सामने आज बांट रहा हूं
कि टोटल ये 7 बातें हो जाएंगी जो ये दिखाती हैं कि इस किस्म के ये त्योहार मनाना, पर्व मनाना, ये सब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, ये प्रसन्न कर भी नहीं सकता है। इनमें बाइबल के हवाले काफी हैं। मेरा निवेदन है कि आप में से जो कर सकते हैं कृपया इन बाइबल के हवालों को लिख लें, क्योंकि सारे हवाले अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। इसलिए समय बचाने के लिए मैं संक्षेप में उनका सार आपके सामने रखूंगा, हवालों को बता दूंगा, और आप जो है फिर उनको बाइबल से पढ़ के उनकी पुष्टि कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, जो छठी बात हम यहाँ देखते हैं कि जो वर्तमान में हमारी इस समय जो सृष्टि है, इस समय की जो वर्तमान सृष्टि है, वो पहले पाप के आने के बाद से, अदन की वाटिका में जो पहला पाप आया था, उसके बाद से इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की दृष्टि में स्वच्छ हो, साफ हो, प्योर हो, शुद्ध हो और परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। पाप ने, पाप के आने से पूरी की पूरी सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया। ना केवल इस पृथ्वी को, ना केवल मनुष्य को, आदम और हव्वा को, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को पाप ने भ्रष्ट कर दिया, बिगाड़ दिया, और परमेश्वर की दृष्टि में वो अशुद्ध हो गई। और आज भी सृष्टि जो है, जैसा रोमियो की पत्री हमें बताती है, अपने छुड़ाए जाने का इंतजार कर रही है। हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय के 21 और 22 पद में ये बात लिखी हुई है। ये मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। रोमियो 8 अध्याय और उसका 21 और 22 पद लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि भी पाप के प्रभाव से छुड़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। जब पाप का समापन होगा, शैतान खत्म कर दिया जाएगा, उस समय सृष्टि भी इस पाप के बंधन से छुड़ाई जाएगी। एक नई सृष्टि जो पूर्व जैसी सृष्टि थी वो हमारे सामने हो जाएगी। और इसीलिए हम कुछ हवाले अय्यूब की किताब में रखने हमारे सामने आते हैं कि अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक के 15 अध्याय उसके 14, 15 और 16 पद में लिखा है। अय्यूब 15 अध्याय 14, 15 और 16 पद में लिखा है कि ना केवल मनुष्य वरन परमेश्वर के भक्तजन या संत जन, और यहां तक कि आकाश, या अगर हम उसको कहें कि यहाँ पे जो शब्द आया, वास्तव में जो हिंदी में जो शब्द आया है वो स्वर्ग आया है। वहां लिखा है 15 पद में लिखा है, देख वह अपने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। तो ना तो स्वर्ग, ना मनुष्य और ना पवित्र जन परमेश्वर की दृष्टि में निर्मल है, वो सभी अशुद्ध हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि अय्यूब 14 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, ऐसा कोई नहीं है जो अशुद्ध वस्तु में से शुद्ध वस्तु को निकाल सके। तात्पर्य क्या है कि जब सारी की सारी सृष्टि अशुद्ध है, स्वर्ग भी परमेश्वर की दृष्टि में निर्मल नहीं है, उसके पवित्र जन भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, तो फिर उनसे परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली धार्मिकता या पवित्रता या निर्मलता कहां से आ सकती है। और इसी बात को हम 2 उदाहरणों से देखते हैं। पहला उदाहरण हम देखते हैं स्वयं अय्यूब से ही, अय्यूब के जीवन से हम देखते हैं। अय्यूब पहला अध्याय पहले पद में ही लिखा हुआ है कि खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। फिर 5 पद में लिखा हुआ है अय्यूब पहले अध्याय के 5 पद में कि वो ना सिर्फ स्वयं को खरा रखता था, वरन इस भय में कि जब उसके बच्चे जब अपने दिन, अपने त्योहार मनाते थे, संभवतः अपने बर्थडे मनाते थे या अपने कोई शादी की सालगिरह या और कोई विशेष दिन मनाते थे, तो जो पार्टी करते थे उसमें कहीं उन्होंने कोई गड़बड़ ना कर ली हो, तो अय्यूब पहले अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है
वो उनके नाम से भेंट बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर को संतुष्ट और प्रसन्न रखने की कोशिश करता था कि अगर मेरे बच्चों से कोई गलती हुई हो तो परमेश्वर उससे उनके विरोध में नाराज ना हो जाए। फिर हम दो बार देखते हैं, अय्यूब के पहले अध्याय के 8 पद में और दूसरे अध्याय के 3 पद में। अय्यूब 1:8 में और अय्यूब 2 अध्याय 3 पद में हम दो बार देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान के सामने कहा, अय्यूब के समान खरा और सीधा और उसका भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि अय्यूब एब्सोल्युटली बिल्कुल सिद्ध है, सिद्धता से वो बिल्कुल खरा है कि उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। नहीं, वो कह रहा है क्योंकि उसके तुल्य, देयर इज नन लाइक हिम इन कंपैरिजन, तुलना में ऐसा कोई नहीं है। मतलब पृथ्वी पर जितने लोग थे उनमें अय्यूब सबसे खरा था। परमेश्वर ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि वो बिल्कुल सिद्ध है, वो ये कह रहा है कि पृथ्वी में जितने लोग हैं उन सब की तुलना में अय्यूब सबसे खरा है और बुराई से दूर रहने वाला है और परमेश्वर का भय मानने वाला है और सिधाई से चलने वाला है। तो परमेश्वर भी उसकी जो खराई थी, सिधाई थी, उसके भय में चलना था, उसके जो है वो शैतान के सामने उसकी गवाही देता है। अय्यूब भी अपने आप को मानता था। अय्यूब क्या सोचता था, समझता था? अय्यूब 11 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, उसकी जो डॉक्ट्रिन थी, जो उसका जो सिद्धांत था, वो बिल्कुल शुद्ध है। वो मानता था कि जिन बातों को मैं मानता हूं, जिन बातों का मैं पालन करता हूं, जिस तरह से मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो डॉक्ट्रिन है, वो बिल्कुल शुद्ध है और मैं ईश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं। ये अय्यूब के 11 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है। फिर 9 अध्याय के 21 पद में अय्यूब स्वयं अपने आप को बिल्कुल ब्लेमलेस कहता है, मैं तो खरा हूं, बिल्कुल खरा। मतलब अय्यूब के अंदर ये बात थी कि मेरा सिद्धांत सही है और मैं बिल्कुल खरा हूं। परमेश्वर ने उसकी खराई, उसकी सिधाई की गवाही दी, पूरे प्रयास करता था परमेश्वर को प्रसन्न करने के, और उसके समान पृथ्वी पर कोई दूसरा खरा व्यक्ति नहीं था। लेकिन यही व्यक्ति जो अपने सिद्धांत को बिल्कुल खरा सही मानता था और अपने आप को बिल्कुल निर्दोष समझता था, जब परमेश्वर से उसका सामना होता है, जब परमेश्वर अपने आप को उसके सामने प्रकट करता है, तब वो क्या कहता है? तब उसे अपनी वास्तविकता का एहसास होता है कि मेरी वास्तविक दशा क्या है। 2 जगह से हम इस बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब की वास्तविक दशा क्या थी, जो अब परमेश्वर की पवित्रता, उसकी निर्मलता, उसकी शुद्धता के सामने आने से जो उसके ऊपर प्रकट हुई। अय्यूब कहता है, अय्यूब की पुस्तक के 40 अध्याय के 4 पद में, जोब चैप्टर 40 वर्स 4, अय्यूब 40 अध्याय 4 पद, देख मैं तो तुच्छ हूं। अभी वो अपने सिद्धांत को खरा मान रहा था, अपने आप को बिल्कुल निर्मल, अपने आप को बिल्कुल निर्दोष मान रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है? देख मैं तो तुच्छ हूं। अब वो परमेश्वर के सामने खड़ा है, परमेश्वर की पवित्रता का उसे एहसास हुआ है, परमेश्वर की निर्मलता का उसे एहसास हुआ है, तो वो कह रहा है, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूं। अब उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। मैं जो अपने लिए दावे करता था, मैं उसके लिए बोलूं क्या, कहूं क्या। और फिर इसी तरह से 42 अध्याय के 5 और 6 पद में अय्यूब कहता है, जोब चैप्टर 42 वर्स 5 एंड 6, अय्यूब 42 अध्याय 5 और 6 पद, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। अब उसे अपनी वास्तविकता का एहसास हुआ। जितना वो अपने आप को धर्मी समझता था, जितना वो अपने आप को पवित्र और शुद्ध समझता था, वास्तव में वो है नहीं।
जितने उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध रखने, निर्दोष रखने, निर्मल रखने, सीधा और खरा रखने के प्रयास किए थे, जिनकी परमेश्वर ने भी गवाही दी, लेकिन परमेश्वर की वो उस शुद्धता, उस पवित्रता के मानक के सामने, स्टैंडर्ड्स के सामने वो कुछ भी नहीं है। जो कुछ उसने किया उसमें से किसी भी बात ने उसको परमेश्वर की धार्मिकता और उस पवित्रता और उस निर्मलता के कहीं पास भी नहीं लाके खड़ा किया, कहीं आसपास भी ला करके नहीं खड़ा किया। परमेश्वर की नजर में वो तब तक धर्मी नहीं बना जब तक कि उसने पश्चाताप नहीं कर लिया। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। कढ़ी हुई धार्मिकता, कर्मों की धार्मिकता, रीति रिवाज, तौर तरीके, भेंट बलिदान, पर्व त्योहार मनाने की धार्मिकता से कोई भी परमेश्वर के सामने शुद्ध और पवित्र नहीं बनता है। अय्यूब जैसा व्यक्ति जिसकी गवाही परमेश्वर देता है, वो भी नहीं। दूसरा हम देखते हैं यशाया के जीवन से। यशाया के पहले ही अध्याय में आप देख लीजिए, पहले और दूसरे पद में ही आप देख लीजिए कि यशाया जो था वो परमेश्वर द्वारा चुना गया उसका नबी, उसका भविष्यद्वक्ता था। पहले ही अध्याय से उसकी नबूवत के बारे में, उसके भविष्यवाणी करने के बारे में, उसका भविष्यद्वक्ता होने के बारे में कहा गया है। लेकिन 6 अध्याय में आके जब उसको परमेश्वर का दर्शन मिलता है और वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उस दर्शन में आके खड़ा होता है, तो वो क्या कहता है? यशाया 6 अध्याय उसका पहला पद और उसका 5 पद में आपके सामने पढ़ता हूं। यशाया 6:1, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ये उसका दर्शन यहां से उसको शुरू होता है। फिर आगे चल के और जब 5 पद में आकर के वो कहता है, जब उसने परमेश्वर के दर्शन देखा, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। उसके नबी होना, परमेश्वर की ओर से बोलना, ये सब बातें धरी की धरी रह गई। जब उसने परमेश्वर को उसकी धार्मिकता, वास्तविकता, उसकी पवित्रता में, उसकी निर्मलता में देखा, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी वास्तविकता क्या है और उसका परमेश्वर का नबी या भविष्यद्वक्ता होने की क्या उसकी स्थिति है। उसके कारण उसमें कोई पवित्रता, कोई इस किस्म की निर्मलता नहीं आई है जिसके ऊपर वो घमंड कर सके। वो अभी भी अशुद्ध होठों वाला मनुष्य कह रहा है, हाय हाय मैं नाश हुआ। अब उसे एहसास हुआ कि इस अशुद्धता के कारण वो नाश हो जाएगा और वहां उसकी अशुद्धता का उपाय किया जाता है। इसीलिए यशाया 64 अध्याय के 6 पद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। यशाया का 64 अध्याय और उसका 6 पद यहां लिखा है। बड़े ध्यान से इसको सुनिए, लिख के रख लीजिए, इस पे मनन कीजिए, विचार कीजिए। यशाया 64 अध्याय 6 पद, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। ध्यान कीजिए कौन कह रहा है? यशाया नबी, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता। हम कह के, हम के प्रयोग के द्वारा वो स्वयं को इस बात में जोड़ ले रहा है। उसके ऊपर भी ये बात उतनी ही लागू है जितनी अन्य लोगों के ऊपर। वो कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। यशाया का परमेश्वर द्वारा नियुक्त भविष्यद्वक्ता होना भी उसे शुद्ध मनुष्य नहीं बनाता था, वो अभी भी अशुद्ध था। और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर की दृष्टि में सब के सब मनुष्य अशुद्ध हैं और सब मनुष्यों के सारे धर्म के काम, हर किस्म के धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई बचा नहीं, सब के सब अशुद्ध हैं और सारे धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। प्रियो, यदि आप मूल भाषा में, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका हिंदी में अनुवाद यहाँ मैले चिथड़े आया है और इंग्लिश में अक्सर फिल्दी रैग्स आया है, ये वास्तव में एक बहुत हल्का शब्द है। जो वास्तविक शब्द वहां पे यूज किया गया है वो इतनी घृणा उत्पन्न करता है
कि अनुवादकों की शायद हिम्मत नहीं पड़ी उसको लिखने के लिए। एक आध दो किसी किसी अनुवाद में उसको इनडायरेक्टली रेफर किया गया है। वास्तव में जो शब्द है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको इस बात को समझाने के लिए उस शब्द का शब्दार्थ आपके सामने रख रहा हूं। वो वहां पे कह रहा है कि हमारे धर्म के काम सब के सब उन कपड़ों के समान हैं जो स्त्रियां अपनी माहवारी के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो वैसे कपड़े जो मैले हो जाते हैं, उन कपड़ों के समान हमारे धर्म के काम। तो आप सोच लीजिए कि परमेश्वर की दृष्टि में ये जो धर्म के काम किए जाते हैं ये कैसे हैं। और वो धर्म के काम अन्य जातियों से लिए गए नहीं थे, वो परमेश्वर के वचन के भ्रष्ट किए हुए काम थे, जिन धर्म के कामों की यहाँ पे बात हो रही। तो इसलिए जब ना तो यशाया ना अय्यूब जैसा कोई जन अपने धर्म के कामों से किसी भी तरह से परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य हो सका, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो सका, परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य हो सका, तो क्या ये मूर्ति पूजकों अन्य जातियों से लिए गए कामों के लिए परमेश्वर ने मना किया, जिनसे परमेश्वर को घृणा है, क्या उन कामों से, उनको करने से, या परमेश्वर के नाम में कुछ भी बाइबल से बाहर की कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलने से क्या कोई परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो जाएगा? क्या ये संभव है? शैतान ने कैसा बड़ा जंजाल हमारे लिए फंसा रखा है। जब ये लोग धर्मी नहीं ठहरे तो फिर हम क्यों इस पाप की मूर्खता में, इस अंधेपन में फंसे रहे? परमेश्वर का वचन हमें ताकीद कर रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है, मत पढ़ो, ये व्यर्थ की बातें हैं, शैतान ने तुम्हें उलझा रखा है, तुम इनसे धर्मी नहीं बनोगे, मेरी दृष्टि में धर्मी नहीं बन सकते। प्रभु करे जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनको सद्बुद्धि आए और वो इस बात को समझ सकें, पालन कर सकें। मेरा एक आपसे निवेदन है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, कृपया उससे अपने पापों की क्षमा मांग के आज अपना जीवन, अभी समय रहते अपना जीवन उसे समर्पित करें, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, लोगों की गढ़ी हुई धार्मिकता में नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु की धार्मिकता है उन बातों में पढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवते वचनों के लिए, जो दो धारी तलवार के समान है, हमें आर पार छेदते हैं। पिताजी, जितनों ने आज वचन को सुना है, आगे सुनेंगे, उन सब के लिए विनती है, उनके हृदयों को कायल करें, उन्हें इस बात को समझने के लिए आप सद्बुद्धि दें कि वे इस गढ़ी हुई धार्मिकता से, अपनी बनाई हुई धार्मिकता से आपका कैसा अपमान कर रहे हैं और आपको किस तरह से नीचा दिखा रहे हैं। प्रभु, उनके इन पापों को विनती है आप क्षमा करें और उन्हें इन पापों से निकल के आपके साथ सच्चे और खरे मन से चलने की सद्बुद्धि दें, पालन करने का मन दें। अगली बाइबल स्टडी के लिए हमें तैयार करें। आपके समय में हम दोबारा जुड़े और फिर से एक बार फिर आगे बढ़ के इस आगे की जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं उनके पालन करने वाले हैं। मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण करें। आमीन।